जय हिंद दोस्तों। आप लोग घर में बैठे हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि हमारे पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। आपके पास स्किल्स हैं बट आपको नहीं पता कि वो स्किल्स कैसे दूसरों को पहुंचा के आप कमा सकते हैं। तो उसमें एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं लोगों को ट्यूशंस देना। आपको जो भी स्किल्स आती हैं, जो भी सब्जेक्ट में आप दक्ष हैं, वो दूसरों को सिखाना शुरू कर दीजिए और उसके एवज में लोग आपको पे करेंगे। यहां से आप एक टीचर के तौर पर समाज में काम करना शुरू कर देते हैं। बट आती है बात कि आखिर मैम ट्यूशन अगर हम लेना चाहते हैं तो इस फील्ड में करियर की शुरुआत कैसे करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बातें मैं आपको शेयर करूंगी वो बहुत बेसिक हैं बट इतनी काम की होने वाली है कि आपको मोटिवेट कर देंगे कि अब खाली नहीं रहना है, अब हमें जगना है और काम करना है। और ये जो हमारी मानसिकता है कि हम नहीं कमा सकते, इसको हमें दरकिनार कर देना है। तो पहली चीज यही है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर काम करना है कि हमें घोड़े की नाल होती है ना, उसके लगा रखे होते कि इधर का ना दिखे इधर का ना दिखे, जो फोकस अपनी मंजिल पे हो उसका। तो आपको बस यही काम करना है कि आपको नहीं सोचना कि मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, कहीं मेरे घर में कोई गरीबी तो नहीं है, लोग मुझ पर क्या प्रतिक्रियाएं देंगे। और अगर मैं लड़की हूं और बाहर जाके पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, होम ट्यूशन देना शुरू कर देती हूँ, तो शायद समाज में मेरी छवि जो है वो नकारात्मक हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है आपको साइड रखनी है और तब इस फील्ड में आपको उतरना है। दूसरा फैक्टर देखिए, हम दो तरीके की चीजें बेचते हैं। या तो हम किसी को सामान बेचते हैं और उसके बदले हमें कुछ मिलता है, या फिर हम अपनी सर्विसेज बेचते हैं, यानी गुड्स और सर्विसेज, दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो यहां पर एज अ टीचर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। डेफिनेटली ये वर्ड मैं यूज करूंगी क्योंकि यहां पर आप लोग जो काम कर रहे हैं वो इसी एवज में कर रहे हैं कि उसके रिटर्न में आपको कुछ मिले। आप अपना 100% देंगे, अपना 200% देंगे, बट ये एकदम जायज है कि आप उसके बदले कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट जरूर करेंगे। यानी कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं ना, जो सुविधाएं, जो एक शिक्षा है सामने वाले बच्चे को दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इस कमर्शियल वर्ल्ड में वो जितनी प्रेजेंटेबल होगी, जो दिखता है सो बिकता है, उसकी मार्केटिंग जितनी अच्छे से होगी, उसको डिलीवर करने का तरीका जितना प्रेजेंटेबल होगा, उतनी ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास बढ़ने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको अपनी प्रेजेंटेबिलिटी के ऊपर काम करना है। आपको तीसरे फैक्टर के ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, एक ट्यूशन टीचर हूँ, और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेरी के लिए आ रहे हैं और मैं एकदम बोरियत सी हालत में ऐसे बैठी हुई हूँ, लेजी सी होके, ना उनको ठीक से अटेंड कर रही हूँ, ना उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई कर रही हूँ। अगर वो सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट पूछ रहा है बच्चा या कोई एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो उसमें मैं अपना रौला दिखा रही हूँ कि अरे मतलब मुझसे पूछ रहा है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, ये जरा सा बालक आके मतलब मुझसे सवाल कर रहा है। नहीं, वो सवाल कर रहा है आपकी काबिलियत के ऊपर, क्योंकि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो बस आपको तीसरा फैक्टर यही काम करना है अगर इस फील्ड में कूदना है, कि आपको अपनी पर्सनालिटी और अपने सब्जेक्ट दोनों पर कमांड जो है वो मजबूती के साथ रखनी है। फिर मैं कहूंगी इन फैक्टर्स के बाद अगला फैक्टर आता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ट्यूशन टीचर बनने के, या तो आप होम ट्यूटर बन जाइए, घर जाइए, वहां पर सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, बच्चे का एक स्टडी रूम होगा, एक डेस्क होगी, आपको अब सिर्फ जाना है, पढ़ाना है, सर्विसेज देनी है एंड वापस आ जाना है। अगर बच्चा आपके यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है तो कुछ ऐसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपको काम करना होगा। आपको बच्चे को प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए जहाँ पे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर बच्चे के लिए आपकी हाइजीन एंड सैनिटेशन का आपको ध्यान रखना है, साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है, वाटर फैसिलिटीज, टॉयलेट फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, और बच्चे का सिटिंग पोस्चर, जहाँ बच्चा आपका बैठ के पढ़ाई करेगा, जहाँ लिखेगा, वो बैठने की जो जगह है ना, 1 घंटा 45 मिनट आपका बच्चा वहां बैठा रहा है, तो वो एक कंफर्ट जोन में होनी चाहिए। ऐसे भी ना हो कि आप उसे सोफे पे बिल्कुल एकदम लेटा देते हैं, मतलब उसका पोस्चर जो है वो
पढ़ने वाला पोस्चर वो नहीं होता, वो एक कंफर्ट जोन में आके आलस से भर जाता है। वो वाला भी नहीं होना चाहिए कि आप उसे बिल्कुल गद्दे में उसके पैर घुसा के आराम से, बेटा बैठ, तू देख, तू फीस दे रहा है मुझे, मतलब तेरे लिए यहीं पे मैं रूम मीटर लगा के प्रॉपर व्यवस्था कर दूं जिससे तू सो जाए। तो ऐसी वाली सिचुएशन नहीं कह रही हूँ मैं आप लोगों से, बट बच्चे का जो सिटिंग पॉस्चर होता है वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि बच्चा जो है इजीली अपना काम कर सके और उसे कोई डिस्ट्रैक्शन फील ना हो, ठीक है। और वो जगह ऐसी हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस ना हो, बहुत एक्स्ट्रा आपका फैमिली इंटरफेरेंस और डिस्ट्रैक्शन ना हो। एक ऐसा घर का कोना हो जहाँ पे आप और आपके स्टूडेंट्स हो, आप जब उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त उस समय पर आप वहीं पर व्यवस्थित रहें। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के सारे काम उठाकर अपने उस जगह पे ले आए कि आप अपना बच्चा पढ़ते रहो, मैं अपने जो घर के काम है वो निपटा लूँ। तो ये वाला सिनेरियो जो है आपको नहीं लाना। और वो रूम जब आपके पेरेंट्स क्वेरी के लिए आते हैं, जब स्टूडेंट्स आपके क्वेरी के लिए आते हैं, तो वैसे ही व्यवस्थित जो है एक स्टडी रूम टाइप से वो दिखना चाहिए। उसका माहौल, उसका एटमॉस्फेयर, कहते हैं ना प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। आप इस तरीके के TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, या फिर ऐसी प्रिंट रिच ऐसी सामग्री जो मतलब छोटे बच्चों का है तो वहाँ पे बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, फ्रूट्स नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, जो बच्चा देख कर ही अगर अपने आसपास देखे तो उसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाए। इस तरीके से बहुत मिनिमम सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं अपने रूम को। अदरवाइज आप खुद से भी बना सकते हैं अगर आपकी आर्ट अच्छी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रेजेंटेबल चीज़ें हो जाती है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हो गई जहाँ से आप शुरुआत करेंगे, और बस आपको एक अपना स्लैब तैयार कर लेना है कि मैं ये फीस जो है इस क्लास के बच्चों से लूँगा। अगर कुछ ऐसे किसी के साथ कंडीशंस रहती हैं, कुछ मतलब फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है किसी स्टूडेंट की, तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन लेके चलना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं, आपने अपने आप को मोटिवेट कर लिया है कि मुझे काम करना है, तो डेफिनेटली इस फील्ड में आप अपना करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार कोई काम किया जाता है तो वो वाकई में उसमें पहली बार का ठप्पा लगता है, तो शुरुआत तो करिए। वो पहली बार का ठप्पा तो लगना ही लगना है, डरने की आवश्यकता नहीं, सबके साथ लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए चुनना सा भी हेल्पफुल रहा हो, आपको मेरी कही कोई भी बात पसंद आई हो, दिल को छुई हो, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और अगर वीडियो पसंद आए हो, वीडियो को लाइक कर दिया हो, और अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।